एक अनजान महिला की तस्वीर देख लीजिए। एक तरह से कहें तो ये महिला गैंग चलाती है। ऐसा गैंग कि आपके घर पे जाएगी और कहेगी कि आपके घर पे अगर पुराना बर्तन है, पुराना गहना है तो हमें दीजिए, हम आपके गहने को दुगना कर देंगे, आपका जो पुराना बर्तन है उसको नया करके देंगे। ठीक इसी तरह से कार्य होता है। और आप देख सकते हैं एक परिवार है, रो रहा है, बिलख रहा है, क्योंकि वो महिलाएं आती हैं पहले दिन आती हैं, लोगों से गहना ले जाती हैं और गहना वापस कर देती हैं, और फिर बर्तन ले जाती हैं और बर्तन भी डबल करके वापस करती हैं। ऐसे एक दिन ले जाती हैं, 2 दिन ले जाती हैं और तीसरे दिन आती हैं सारा गहना लेकर के रफू चक्कर हो जाती हैं। तो आप लोग ऐसे गैंग से सावधान हो जाइए। जी क्या हुआ था यहाँ पे? हुआ था भैया, वो बासन वाली थी, आई थी, बोली कि आप अपना पुराना बासन दे दीजिए और जो है नया बासन उसको आप ले लीजिए। तो टूटा उटा थाली वाली था। तो एक दिन जब आए तो सब लोग दिए, तो दूसरे दिन आई तो भगोना वगोना लेकर आई थी। फिर उसके बाद जब दूसरे दिन आई तो बोली कि आप जो है कि अगर पीतल का बासन हो तो वो भी दे दीजिए। तो पीतल का बासन जो है कि हमने घर में सिपने निकाल कर, थार था और कलछुल थी पीतल की, लाके उसे दी। तो बोली इसका टाके भी मिलेगी, फिर ऑफ़र आया है और आपका बासन भी मिल जाएगा दोबारा कल जब हम आएंगे। तो बोली कि वो आप अपना पायल दे दीजिए, बिछिया भी दे दीजिए। तो हमने बोली कि कल कब दे दोगे आप? तो बोली कल ला के दे दूँगी। तो हमने अपना पायल और बिछिया निकाल के दे दी। तो बोली कि मैं आपको डिब्बा दूँगी। तो तीसरे दिन जब आई तो उसने डिब्बा भी लाई थी, बिछिया पायल सब कुछ दे गई, पर जो है जो थार लेकर गई थी वो नहीं लाई। तो हमने बोली चाची किस लिए थार नहीं आप लाई? तो बोली कि हम शाम को आएंगे, आपको देंगे। तब उसने हमारी पायल और बिछिया दे दी और डिब्बा दे रही थी। तो हमें अच्छा नहीं लगा, हमने बोली कि ले जाइए, हमें अच्छा नहीं है, हमें आप जब आना तब लेकर आना। तो बोली चलिए ठीक है, हम शाम को आएंगे, लेकर आएंगे। तो उसके बाद बोली कि मम्मी से बोली, हम तो चले गए हैं घर में, तो मम्मी से बोली कि आप अगर कोई आप गहना रखी हो तो वो भी दे दीजिए, हम आके ऑफ़र आया है, इससे ज़्यादा आपको पैसा देंगे और आपको फिर वापस गहना भी कर देंगे। तो फिर मम्मी अपना गहना, कान में एक झुमका था और लॉकेट थी, बिछिया थी, मम्मी भी दे दिए। तो हमें नहीं पता था, बाद में पता चला। उसके बाद हमें भी जब हम अंदर से आए तो हमें बोली कि आप अपना जो है कि जो गहना रखी हो हमें दे दो, हम शाम को आपको लाकर दे दूँगी और डबल पैसा भी दे दूँगी। तो हमने बोली अभी आप कब आओगी? तो बोली शाम को आ जाऊँगी। तब हमने अपना जो है निकाल के, हमारे लड़के का एक राखी था चांदी का और सोने का लॉकेट था और अपना बिछिया मतलब छेठ था, अपना बिछिया दे दी और पायल भी उसे दे दी और 2 लॉकेट था, एक चैन था, झुमका था। उसे जब दे दी तो उसने, हमने गहना का अपना वीडियो रिकॉर्डिंग बनाने जा रही थी तो उसने बोली कि वीडियो रिकॉर्डिंग मत बनाओ, हमें पकड़वाओगी क्या? तो हमने बोली नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन हमें जिससे नहीं आओगी आप तो हम अब रिकॉर्डिंग कर लेंगे। तो ठीक है, लेकिन रिकॉर्डिंग नहीं करने दी। बोली कि आप तो हमारी बड़ी बहन हो, आओ मैं आपको जो है हमारे साथ सेल्फी ले लो। हमने बोली नहीं, हम सेल्फी नहीं आपके साथ लेंगे। तो वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं बनाने दी, बस वही फ़ोटो हमने चोरी से खींच ली थी, निकाल ली थी। उसके बाद हमने अपने कान में के नहीं दी थी। बासन गई धुलने तो वहाँ पे बोली कि आओ हमें अपने कान में के दे दो। तो हमने बोली हम नहीं देंगे, हम जो है कि आओगी जब शाम को आओगी तब दूँगी। लेकिन ज़बरदस्ती करने लगी, पता नहीं हमको क्या हो गया कि हम वहाँ से उठ कर आई, फिर निकाली अपना कान का बाली, उसे भी दे दी। और पापा इसमें आ गए तो पापा बोले, जब हम घर में फिर गए, छोटा थार था वो भी लेकर आए तो पापा हमें डांटने लगे, इन लोग का यही धंधा है, क्यों ऐसा करती हो? लेकिन हम सब लोग पहले भी दे चुके थे तो उसने मना भी की थी कि अपने घर में कोई भी आदमी हो तो उसे बताना मत। तो हमने नहीं बात मानी, जब पापा चले गए कहीं तो हम भी फिर जाके घर में से उसे थाल भी निकाल के दे दी और बोली कि किसी से बताना मत। इतना सब लेने के बाद भैया, इतना बासन लेकर गई थी, एक
दो थार था और 2 कलछुल पीतल का था, लोटा था, और उसके बाद इतना सारा गहना लेकर गई। तो हमने सोची उसको कुत्ता काट लेगा, तो बोली हमें छोड़ दो। हमने वहाँ पर हैंडपाइप पर लेने तक वहाँ पर लेकर गई उसे छोड़ने। उसके बाद बोली कि अगर आप अपना फिर से झुमका रखी हो, चैन भी रखी हो, तो आप हमें दे सकती हो। तो हमने बोली कि हाँ, तो हमने फिर चालाकी मारी कि ये लगता है कि लेकर जाएगी। फिर हम सोचे कि इससे मैं झूठ बोलूँगी। हम कहा हाँ मैं रखी हूँ, लेकिन जब आप शाम कर आ जाओगी शाम के, तो हमारे सब लौटा देना। और फिर हमारे जो गहने हैं यहाँ पे नहीं, हमारे ससुराल में है। हम जाऊँगी ससुराल में तो आपको सारा गहना ला कर दूँगी। तो बोले कि कल या आज चले जाना ससुराल में, लेकर फिर चले आना। हम कहा ठीक है, शाम को आप आना, हम ला के दूँगी। वहाँ तक छोड़े भैया, फिर ऐसे बोली कि शाम के आऊँगी, फिर वो वापस नहीं आई। कितने साल की थी वो, क्या उम्र रही होगी उसकी? उसकी उम्र बस हमें तो लग रहा है 40-45 से, बस इतना ही था। क्या कुछ बताई कि कहाँ की रहने वाली, कहाँ से? बोली थी कि हम छत्तीसगढ़ की रहने वाली हूँ और यही मंडी के आसपास में कहीं है जगह, वहीं पे रहती हूँ। अच्छा, जब आपसे उसने कहा कि आप वीडियो रिकॉर्डिंग मत कीजिए, तो आपको शक नहीं हुआ घर वालों को आपने? नहीं भैया, शक हमें इसलिए नहीं हुआ कि उसने बोली जो पायल मांग कर लेकर गई थी, बिछिया लेकर गई थी, तो विश्वास दिला दी। उसने दोबारा फिर आई तो बिछिया और पायल हमें दे दी, इसीलिए हमें विश्वास हो गया कि नहीं ऐसा नहीं करेगी। और फिर 4 दिन से लगातार रेगुलर आ रही थी। 4 दिन से वो गाँव में हाँ रेगुलर, उसी टाइम जिस टाइम जाती थी उसी टाइम आती थी रेगुलर। और उस दिन जिस दिन 8 बज रहा था सुबह में आई थी, जिस दिन मतलब वापस नहीं आई, उसी दिन सुबह में आई थी। तो बोली हम शाम को आएंगे। कितने का गहना था? अब भैया अब हम कितने के गहना आपको बताएं, अब 10 साल के ऊपर हो गया। मिला था शादी से, घर शादी से मतलब हमारे ससुराल से मिला हुआ था, मम्मी का था। अब आपको कितना तक बताएं, इतना अब इतना गहना गया है। ठीक। और 50-60 करबे।